जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक ख़बर और ख़बर जो है वो शरीफ ख़ानदान से आई है। और जो जुनैद सफदर की जो शादी थी वो अब तलाक़ की ख़बर जो है वो कंफर्म है। क्योंकि ये एक बहुत ही पर्सनल उनका एक मैटर है और इस पे गो के इस पे रिपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन एक तूफ़ान बदतमीज़ी का जो है वो आगाज़ हो चुका है सोशल मीडिया पर। और उस पर बहुत सी चहमगोइयाँ हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें जो हैं मुखालफिन भी और जो उनके चाहने वाले हैं मिले जुले जो है वो रुझान जो है वो देखने को आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि ख़बर जैसे ही आई तो जुनैद सफदर ने ख़ुद आगे बढ़कर इस ख़बर की तस्दीक की है। इस नहायत ही अफसोसनाक ख़बर की उन्होंने ख़ुद तस्दीक की और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि इस पर ज़्यादा जो है वो वावेला ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अगर हम माजी को देखें तो शरीफ ख़ानदान में बहुत अरसे बाद जो है जुनैद की जो शादी की सूरत में खुशियाँ लौटी थी। और जो ये जो शादी थी इसको मरियम नवाज़ जो कि उनकी जो वालदा थी जुनैद की, उनकी तरफ से स्पेशल हदायत के साथ इन खुशियों को भरपूर तरीके से जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। मुझे आज भी और हम सबको याद होगा कि पहले लंदन में, उसके बाद दुबई में भी एक आध इवेंट हुआ था और उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद में जो है ये इस शादी की जो है मुख्तलिफ़ तकरीबात जो हैं वो जो है सेलिब्रेट की गई थी। और इसमें पाकिस्तानी जो रवायात हैं उनकी वो अक्कासी कर रही थी और बहुत खुशी जो है मनाई जा रही थी। हमें याद है कि जितनी भी जो स्क्रीनें लगी हैं इन सब स्क्रीनों पर जो है वो जुनैद की शादी की तकरीबात में जो मेहमान आते थे और जो उसमें स्पेशली तौर पर जो मरियम नवाज़ जिस तरह पार्टिसिपेट करती थी, ज़ाहिर सी बात है वालदा हैं और उनकी जो खुशी थी उस वक्त इतनी थी जो वो बैठ के जो जब माइयों की तकरीब होती थी या कोई और कोई रस्म होती थी तो उसमें वो गुलकारी भी करती थी। जब वो गुलकारी करती थी तो वो तमाम टीवी स्क्रीन्स पे जो है वो चलती थी। और जब ये भी हमने देखा कि जब जुनैद जब कुछ गाना गाते थे तो उस वक्त मरियम नवाज़ ख़ुद उनकी जो है वीडियोग्राफी करती थी अपने मोबाइल सेट से। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल तकरीबन 10 माह के बाद जो है ये अब जो एक रिश्ता था वो अब तलाक़ की तरफ बढ़ा है और यकीनी तौर पर एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। और इसमें इस कन्फर्मेशन के बाद अब सवालात बहुत से उठ रहे हैं। सवालात ये उठ रहे हैं कि जो सैफ और ख़ानदान हैं और जो शरीफ ख़ानदान हैं इनके जो एक अरसे दराज से जो एक ताल्लुकात थे, मुश्किल वक्त में अच्छे वक्तों के जो ताल्लुकात थे, जो कि अब इस आयशा सैफ और जुनैद सफदर की सूरत में इनको एक नया रंग दिया गया था, अब उन पे इसका क्या असर पड़ेगा, ये बहुत बड़े सवालात हैं। उसके अलावा कुछ कारोबारी मामलात भी हैं। याद रहे कि जुनैद सफदर और आयशा सैफ दोनों पढ़े लिखे जो हैं नौजवान हैं और बहुत अच्छी जो है इनकी तरबियत भी हुई है, इनकी तरबियत पर भी कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन एक चीज़ जो कि साइकेट्रिस्ट भी बात करते हैं वो ये करते हैं कि जब भी कोई नया कपल आता है, जब शादी होती है तो उनमें जो अंडरस्टैंडिंग का जो मामला है वो उसको एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड लगता है। इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ एक माहिर नफ्सियात है उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी गुस्सा आए तो तकरीबन 20 मिनट के लिए अगर उस 20 मिनट तक आप उस गुस्से को कंट्रोल कर लें तो बहुत से जो है नाखुशगवार वाक़यात उस गुस्से की वजह से जो नहीं होने चाहिए जो कि हो जाते हैं। अगर उन 20 मिनटों को अगर आप इस्तेमाल कर लें, अपने नफ्स को काबू कर लें तो जो है नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन ये तमाम तर मामलात हैं। जुनैद सफदर की अगर बात करें तो आपको आपके इल्म में होगा कि जब लंदन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से के वर्करों की जानिब से जब एवन फील्ड के बाहर जब नाराबाजी की जाती थी, जब गालम गलोच होती थी तो जुनैद सफदर जो हैं बड़े ही पोलाइट अंदाज में उनको जो है रिस्पॉन्ड करते थे। और एक दफ़ा तो बाकायदा तौर पर जुनैद सफदर उनके पास पहुंच गए और बहुत ही खूबसूरत लहजे में उन्होंने जो है तहजीब के साथ उन्होंने बात की है और उनसे की थी और उसको बहुत ही अच्छी जो है कवरेज मिली थी। और ये बात डिस्कस हुई थी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में
और यहाँ पर आम आवाम में और नून लीग के जो उनको मानने वाले हैं वो ये बात कहते थे कि इस बच्चे की तरबियत जो है बहुत अच्छी हुई है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आयशा सैफ जो हैं उनकी कोई तरबियत में जो है कोई कमी है। यकीनी तौर पर वालिदैन जो है वो बच्चों की अच्छाई के लिए करते हैं काम, लेकिन अब ये जो तलाक़ का जो एलिमेंट है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे मज़हब में तलाक़ को जो है बहुत ही नापसंदीदा अमल जो है उसको करार दिया गया है। लेकिन अब ये जो मामला हो गया है इसका असर जो है दोनों ख़ानदानों के साथ तो पड़ेगा, लेकिन अब इसका असर जो सबसे ज़्यादा जो पड़ेगा वो मरियम नवाज़ साहिबा को पड़ेगा, क्योंकि मरियम नवाज़ जो हैं वो नून लीग की जो कायद हैं अपने वालिद नवाज़ शरीफ के इस्तकबाल के लिए वो इस वक्त जो है वो स्टीयरिंग पे जो है लाहौर में बैठे हुए हैं, और तमाम जो पार्टी की जो मूवमेंट है, जितना भी जो कंट्रोल है, उसके साथ जितने भी जो मोबिलाइजेशन है, 21 अक्टूबर की जो तैयारियां हैं उन पर उन्होंने अपना जो है फोकस किया हुआ है। लेकिन यकीनी तौर पर अपने बच्चे की जो इस जो एक नाखुशगवार जो वाक़या पेश आया है उसकी वजह से वो कुछ डिस्टर्ब होंगी, और उन पर क्या नफ्सियाती असर पड़ेगा ये भी एक सवाल है। और अब ये देखना है कि इस सारे जो मुश्किल वक्त है और ये जो एक बुरा वक्त है, इससे शरीफ फैमिली और मरियम नवाज़ जो हैं वो कैसे जो है वो निकलते हैं, और आइंदा इसका क्या जो है क्या शक्ल ये इख्तियार करेगा मामला। लेकिन हम दुआ करते हैं कि तमाम लोगों का जो घर है वो बसता रहे, और जितने भी जो नौजवान जो चाहे वो अरेंज मैरिज में आते हैं या वो पसंद की शादी करते हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो माहिर नफ्सियात हैं वो यही कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग के लिए वक्त जो है वो दरकार होता है, और गुस्से से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। और यही वजह है कि कुछ अरसे बाद जो जाके अंडरस्टैंडिंग होती है, और उस वक्त तक जो है बहुत से मामलात ऐसे आते हैं जिसमें जो है मियाँ बीवी में जो है नाचाकियाँ और गलतफहमियों की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े जो है मामूल बनते हैं, और उसके बाद जो है वो जाते जाते एक लावा फटता है और उसका एक बुरे नतीजे होते हैं। लेकिन इसमें अगर बर्दाश्त कर लिया जाए, सब्र कर लिया जाए, तो ख़ानदान बच जाते हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो टूटने से बच जाती हैं। लेकिन जो तलाक़ की खबर है वो कंफर्म हो चुकी है, और यकीनी तौर पर एक बहुत ही बुरी खबर है शरीफ ख़ानदान के लिए, और नून लीग के जो मरियम नवाज़ हैं उनके लिए एक जो है बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर है।